लव मोहम्मद, ये वो 3 शब्द है जिसने यूपी के 75 जिलों में तहलका मचा दिया है। अगर आपको लगता है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल केवल बरेली में हुआ है तो नहीं, आप गलत हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल कानपुर से शुरू हुआ, फिर उन्नाव में देखने को मिला और बरेली में तो हुआ ही, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है। बरेली जैसी हिंसा करने की कोशिश मेरठ में भी की जा रही थी, लेकिन पुलिस सही समय पर पहुंची और उन कट्टरपंथियों की हवा टाइट की जिन्होंने ऐसा कुछ करने का सोचा, और न केवल मेरठ बल्कि संभल, बेलगावी और बाकी जिलों में भी बरेली जैसी तस्वीर लाना चाहते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन की एक्टिवनेस के कारण ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर कट्टरपंथी ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे की मानसिकता क्या है और इन दंगाइयों के पीछे कौन है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आई लव मोहम्मद हो बहुत बढ़िया है, पर आई लव महादेव हो तो उन्हें दिक्कत ना हो। पहले हिंदू डरा हुआ था, अब हिंदू जगा हुआ है। तुम छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दंगाइयों की मानसिकता और साजिश की जड़ों की। आई लव मोहम्मद नारा खुद में प्रेम का प्रतीक लगता है, लेकिन भारत में इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नारा यूरोप से आया, जहां पैगंबर मोहम्मद के कार्टून विवाद के जवाब में मुस्लिम समुदाय ने इसे अपनाया था, लेकिन यहाँ इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए मोड़ दिया गया। कानपुर में पहली बार पोस्टर लगे, फिर उन्नाव में रैलियां निकाली गई और बरेली में ये हिंसा में बदल गया। दंगाइया जानबूझकर पोस्टर लगाते हैं और जब प्रशासन उन्हें हटाता है तो उग्र हो जाते हैं, पथराव करते हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मेरठ में भी यही हुआ। व्हाट्सएप ग्रुपों पर मैसेज घुमाए गए कि बरेली जैसी रैली निकालनी है, पोस्टर लगाकर जुलूस निकालना है, लेकिन मेरठ पुलिस ने समय रहते सूचना पाकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वो प्लानिंग कर रहे थे कि बड़ी संख्या में जमा होकर हिंसा करेंगे, लेकिन प्रशासन की तत्परता ने उनकी हवा टाइट कर दी। संभल में भी ठीक वैसी कोशिश हुई। शाही जामा मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने पर तनाव फैलाने की चेष्टा की गई। दंगाई चाहते थे कि छोटी सी घटना को बड़ा बना दिया जाए ताकि पूरे जिले में अफरा तफरी मच जाए। बेलगावी यानी कर्नाटक तक ये आग फैल गई, जहां उस जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद नारे लगे और पथराव शुरू हो गया। लेकिन वहां भी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया और हालात नियंत्रण में ला दिए। इन सभी घटनाओं में साफ है कि ये संगठित अभियान है, जहां कट्टरपंथी तत्व एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो बरेली की हिंसा को मॉडल बना रहे हैं, जहां पथराव, आगजनी और पुलिस पर हमले हुए थे, लेकिन हर जगह योगी सरकार की एक्टिवनेस ने उन्हें नाकाम कर दिया है। दंगाइयों का मकसद सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना है। वो जानते हैं कि अगर यूपी में दंगे भड़कते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बनेगा और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना लेगा। लेकिन ये साजिश कितनी गहरी है, इसका अंदाजा एनसीआरबी रिपोर्ट से लगता है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट इस साजिश को बेनकाब करती है। जब से योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी की धरती पर मुख्यमंत्री के रूप में कदम रखा है, तब से दंगों का ग्राफ 0 पर पहुंच गया है। पहले की सरकारों में, खासकर सपा और बसपा के दौर में, यूपी दंगों का गढ़ था। 2010 से 2016 के बीच सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें हजारों लोग घायल हुए और सैकड़ों की जान गई। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे शहरों में बार बार हिंसा भड़कती थी और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता था। लेकिन सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने सब बदल दिया। एनसीआरबी की 2023 रिपोर्ट के अनुसार यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या 0 रही। ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। न केवल दंगे रुके बल्कि कुल अपराध दर भी नेशनल एवरेज से 25% कम हो गया है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अपराधों में भारी गिरावट आई है। एनकाउंटर पॉलिसी ने अपराधियों में डर बिठा दिया है और बुलडोजर एक्शन ने माफिया की कमर तोड़ दी है। 2022 की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड दिखा। सांप्रदायिक हिंसा के केस एक भी नहीं। दंगाई इसी शांति को निशाना बना रहे क्योंकि वो जानते हैं कि सीएम योगी के रहते हुए उनका कोई वजूद नहीं है। अगर वो सफल हो जाते हैं तो यूपी फिर पुराने दिनों की तरह जल उठेगा। लेकिन एनसीआरबी डेटा झूठ नहीं बोलता।
ये साबित करता है कि योगी सरकार ने यूपी को दंगा मुक्त और सुरक्षित राज्य बना दिया है। दंगाइयों की मानसिकता यही है कि वो इस उपलब्धि को धूमिल करना चाहते हैं ताकि जनता का भरोसा हिले, लेकिन जनता समझदार है। पुलिस की सतर्कता ने हर साजिश को विफल कर दिया है और दंगाई हार मान ले, क्योंकि जीरो टॉलरेंस का मतलब जीरो दंगे है। अब बात विपक्ष की, खासकर समाजवादी पार्टी की, जो इस साजिश में खुलकर साथ दे रही है। सपा नेता दंगों के समर्थन में उतर आए हैं और उनके बयान घृणा फैला रहे हैं। सपा की प्रवक्ता सुमैया राणा ने आई लव मोहम्मद विवाद पर बेहद भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा, लखनऊ में पोस्टर लेकर भीड़ नहीं, सैलाब आएगा। यूपी पुलिस चाहे तो बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। यह बयान स्पष्ट रूप से दंगाइयों के हौसले देने वाला था। बरेली की हिंसा को ट्रेलर बताकर उन्होंने पुलिस को चुनौती दी, जो समाज में द्वेष फैलाने की सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम करता है। लखनऊ पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन सपा का ये रवैया साफ दिखाता है कि वो दंगों का बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर गलती से सपा को यूपी की कमान सौंप दी गई तो राज्य का क्या हाल होगा। पहले सपा सरकार में दंगे आम थे। मुजफ्फरनगर, बहराइच, संभल जैसे सैकड़ों दंगे हुए थे जिसने सपा का हाथ माना गया। अखिलेश पर आरोप लगे कि वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए दंगाइयों को संरक्षण देते हैं। अब भी वही पुरानी चाल चल रही है। बरेली हिंसा के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल वहां जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। सपा नेता माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया गया और बाकी के नेताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ तक कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा के आने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सपा बरेली को संभल जैसा अशांत बनाना चाहती है, जहां वो शोर मचाकर माहौल बिगाड़ते हैं। सपा जहां जाती है वहां अमन को अशांति में बदल देती है। अखिलेश यादव चुप्पी साधे हैं, लेकिन उनके नेता चिंगारियां लगा रहे हैं। अगर सपा नेता सत्ता में आई तो यूपी फिर दंगों की आग में जल उठेगा, क्योंकि उनकी मानसिकता ही दंगाइयों को संरक्षण देने वाली है। सपा को कोसना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इस तख्तापलट की साजिश के सबसे बड़े सहयोगी है। जनता को सतर्क रहना होगा, वरना इतिहास दोहराया जाएगा। इस संवेदनशील मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री का रुख देखने लायक है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आई लव मोहम्मद विवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद कहने में कोई बुराई नहीं है, ना ही आई लव महादेव या आई लव राम कहने में। प्रेम की भावना हर धर्म में स्वागत योग्य है, लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शास्त्री ने अपील की कि सभी की आस्था का सम्मान हो, लेकिन अगर सर तन से जुदा जैसे उग्र नारे लगाए जाते हैं तो ना कानून बख्शेगा, ना ही हिंदू समाज। और क्या कुछ बोले धीरेन्द्र शास्त्री, सुनिए। और सुनो, कुछ लोग अभी जब हम आए तो पत्रकारों ने पूछा कि कई जगह आई लव मोहम्मद चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे? हम कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, आई लव मोहम्मद हो बहुत बढ़िया है, पर आई लव महादेव हो तो उन्हें दिक्कत ना हो। भाई, पहले हिंदू डरा हुआ था, प्रतिक्रिया नहीं देता था, अब हिंदू जगा हुआ है। तुम छेड़ोगे, हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, सागर में आपने कहा आई लव मोहम्मद, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, घिनौना, आगी को लगो, कह तोरो भारत आए। इस विवाद में उनके बयान ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और दंगाइयों को आईना भी दिखाया है। कुल मिलाकर ये सारी साजिश सीएम योगी को हटाने की है, लेकिन एनसीआरबी रिपोर्ट साफ बताती है कि उनकी सरकार ने यूपी को दंगा मुक्त बनाया है। दंगाई और सपा जैसे विपक्षी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है इस मामले में, कितने मौलानाओं की कमर तोड़ी जाती है और तौकीर रजा जैसे दंगाइयों का क्या कुछ होता है, ये सब देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।